आज आइए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10th आय और रोजगार का निर्धारण का एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लागत कुल स्थिर लागत में अंतर बढ़ता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का पुस्तक के लेखक हैं J.M. केन्स। इसका लेखक J.M. केन्स हैं। कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन है MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्न में से कौन है? तो C प्लस S इक्वल टू C प्लस 1। गुणक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? गुणक को K इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। गुणक इक्वल टू होती है, गुणक का संकेत होता है K, इसका इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। JV का बाजार नियम लागू होता है वस्तु विनिमय पर। यदि MPC इक्वल टू 0.5 को तो गुणक बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा के, इट मीन्स की 2। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किससे बचना चाहिए? बहुल गणक, एकल गणक, दोहरी गणक। तो इसमें दोहरी गणक से बचना चाहिए। स्फीति का अंतराल माप है, किसका है? अतिरिक्त मांग की। एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं समग्र पूर्ति। कीन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? कीन्स के अनुसार तो इसके अनुसार कुल मांग में कमी है, कुल मांग में कमी। बाजार का नियम प्रस्तुत किया, कौन बाजार का नियम प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में सीरियल में ABCD अरेंज नहीं हुआ है, AM कीन्स होगा। कीन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है विकसित देशों में। MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है, क्या होता है? 0 से अधिक किंतु 1 से कम होती है। अर्थव्यवस्था में उस समय संतुलन अवस्था होगी जब कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होगी। प्राचीन विचारधारा निम्न में से किस तथ्यों पर आधारित है? से के बाजार नियम पे। आय के संतुलन स्तर होती है कहाँ पे? बचत और निवेश बराबर होने पर, बचत निवेश कम होने पर, बचत निवेश अधिक होने पर, बचत का निवेश कोई संबंध नहीं है, तो ये होगा बचत निवेश बराबर। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? कुल घरेलू उत्पाद। व्यापार शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें सम्मिलित है? इनमें से सभी होगा। अदृश्य मदें, दृश्य मदें, पूंजी अंतरण। लाभ का निम्न में से कौन सा घटक है? लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा D, इनमें से सभी। औसत आय इक्वल टू क्या होता है? औसत आय इक्वल टू TR बाई Q। केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा की लोच S इक्वल टू होती है अनंत के बराबर। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर स्थापित होता है जहां AD इक्वल टू AS होती है, AD ग्रेटर देन AS, AD ग्रेटर देन AD, तो इसका होगा AD इक्वल टू AS। अस्फीति का अंतराल माप बताता है, किसको बताता है? न्यून मांग की, अस्फीति न्यून मांग की। अस्फीति का अंतराल की दशाएं होती है, मांग तेजी होती है, पूर्ति तेजी होती है, पूर्ति और मांग दोनों बराबर होती है, इसमें से कोई नहीं, आंसर नहीं होगी। किसमें कमी? न्यून मांग की बताती है। न्यून मांग की ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक उपाय किए जाते हैं? तो इसमें बैंक दर में कमी, खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदना, नगद कोष अनुपात को कम करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, D। अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? अदृश्य में बैंकिंग, जहाजरानी, सूचना, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी होगा इसका। चालू खाते के निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं? दृश्य मदें, पर्यटकों की खर्चा, दृश्य मदों के निर्यात, तो इनमें से सभी होगा। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? सरकारी सौदे, निजी सौदे, विदेशी प्रत्यक्ष सौदे, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। व्यापार संतुलन का अर्थ होता है
वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से। आप सभी ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और ये सब बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए हैं क्वेश्चन MCQ सभी एग्ज़ाम के लिए, और सभी 10+2 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।